Yes, good morning, students. Our next topic is France obliges monarchy and becomes a republic. ठीक है, तो इस पहले टाइटल को जो है उसको समझो क्या है. फ्रांस obliges monarchy मीन्स दैट फ्रांस के अंदर जो था मोनार्क सिस्टम जो राज्य का रूल्स था उसको खत्म हो गया एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. और फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया. रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक इज दैट कंट्री इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, जहाँ के ऊपर जो रूलर्स होता है, जो हेड होता है कंट्री का, जो कंट्री को चलाने वाला होता है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है. उस कंट्री को बोला जाता है रिपब्लिक. तो इंडिया क्या है? इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि हम अपने हेड को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, चूज करते हैं उसको, वोटिंग राइट करें. अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं. लास्ट में हमने जो था वो पढ़ा था कि राइट्स ऑफ सिटीजन जो थे वो बन गए थे, है ना. राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो था उन्होंने बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कर लिया था. अब हम आगे की सिचुएशन देखते हैं. ये 1791 की थी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम कर लिया था. अब सिचुएशन की जो थी, फ्रांस की जो अंदर सिचुएशन थी वो कंटिन्यूसली टेंस रही है नेक्स्ट ईयर्स तक. क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी राज्य को पसंद नहीं होता कि उसकी पावर्स को लिमिट किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए. Although Louis XVI had signed the Constitution, चाहे जो लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया था, he entered into secret negotiation with the king of Persia, पर वो पर्शिया के साथ जो था नेगोशिएशन कर रहा था, चोरी छुपे जो थे वो उसके साथ समझौता कर रहा था कि मुझे इस सिचुएशन से है वो बाहर निकाला जाए. इवन के जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थे, जैसे यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है प्रशिया था, ऑस्ट्रिया था, है ना. तो ये भी जो थे नेबरिंग कंट्री थे, वो भी जो थे फ्रांस की इस कंडीशन से जो थे वो बौखलाए हुए थे. उनको ये लगता था कि अगर हमारी पब्लिक ने भी जो है रेवोल्यूशन कर लिया तो सिस्टम जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, जहाँ मोनार्क सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जहाँ उनको अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी. इसलिए नेबरिंग कंट्री जो है वो भी फ्रांस के राज्य की हेल्प करने के लिए तैयार थे. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटर, क्योंकि अब ये था, यहाँ के ऊपर पढ़ो, रूलर्स ऑफ द अदर neighborhood countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taken place there since the summers of 1789. तो जो नेबरिंग कंट्री के रूलर थे वो भी फ्रांस की इस कंडीशन से वरिड थे, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी सेना को फ्रांस के अंदर भेजेंगे ताकि नेशनल असेंबली को जो है वो ख़त्म किया जा सके. इससे पहले कि ये सब कुछ होता, नेशनल असेंबली ने अपनी वोट की और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वार डिक्लेयर कर दिया था अप्रैल 1798 के अंदर. ठीक है, अप्रैल 1792 के अंदर, अप्रैल 1792 के अंदर जो था उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया. किसके अगेंस्ट? प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट कर दिया था, ताकि जो है वो राज्य की हेल्प करने बंद कर दे. जिसके साथ क्या हुआ, दे सॉ दिस वाज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप. अरिस्टोक्रेसीज होती है जो निरंकुश शासन होता है, उसको बोला जाता है. जो रिचेस्ट कम्युनिटी के द्वारा जो है वो रूल किया जाता है तो उसको कहा जाता है. तो सभी जगह के ऊपर जो थे वो उनके अगेंस्ट उन्होंने वॉर किया था, राज्य के अगेंस्ट किया था, अरिस्टोक्रेसी क्लास के अगेंस्ट किया था. Among the patriotic songs they sang was a Marshalling. अब हमेशा क्या होता है, जब इस तरीके का माहौल बन जाता है, रेवोल्यूशनरी माहौल बन जाता है, जब देश को प्रोटेक्ट करने की बारी आती है तो लोग जो है वो कोई ना कोई देश भक्ति का सॉन्ग जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं. उसको बोला जाता है पेट्रोटिक सॉन्ग. ठीक है, देशभक्ति के गाने को बोला जाता है पेट्रोटिक सॉन्ग. तो उन्होंने पेट्रोटिक सॉन्ग जो बनाया था उसको बोलते हैं मार्शले बोला जाता है. किसके द्वारा कंपोज किया गया था? पोएट रॉगेट दे लाइल के द्वारा जो था वो कंपोज किया गया था. और ये पहली बार जो था जो मार्शले के जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने युद्ध के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने पेरिस की गलियों में मार्च करते हुए जो था मार्शले का सॉन्ग जो था वो गाना शुरू किया था. और बाद में मार्शले क्या बन गया, इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. वो नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का. द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लूजर्स एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल.
अब जो रेवोल्यूशनरी जो थे, धीरे धीरे युद्ध ये जो था ख़त्म होता गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी पूरी कंट्री में आई हुई थी। तो अब क्या था, जो मैन थे, है ना, वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब मैन तो चले गए थे युद्ध करने के लिए, जबकि वुमेन थी, उनका मेन काम क्या रह गया था, वो अपनी फैमिली के लिए अर्निंग कमाएगी और फैमिली की लुक आफ्टर करेगी, उसकी देखभाल करेगी। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो लोग थे और भी अवेयर हो चुके थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी हमें और रेवोल्यूशन करना चाहिए। क्यों रेवोल्यूशन करना चाहिए? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का था, उसने सिर्फ जो पॉलिटिकल राइट्स दिए थे वो रिचर सेक्शन को दिए थे। जो बताया था ना, जो 3 दिन की वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते थे, उनको वोट डालने का राइट था। तो ये सिर्फ जो था रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो था वोट मिला हुआ था। अब स्ट्रगल तो सभी ने किया था, बट पावर किसको मिली? सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिली। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर अ सोसाइटी। अब जो था पॉलिटिकल जो क्लब था वो एक रेलिंग पॉइंट्स बन गया था, ठीक है। अब लोग क्या थे, डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? पॉलिटिकल क्लब्स के अंदर। और वो जो प्लान्स बन कर आते थे उसके ऊपर जो था वो डिस्कस कर रहे थे। तो एक जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लब बना था, दैट इज जैकोबियंस, ठीक है। जैकोबियन क्लब्स बना था, और ये जैकोबियन क्लब का नाम जो था किसके ऊपर रखा गया था? फॉरमैन कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। पेरिस का जो सेंट था, संत था एक जैकोब, उसके नाम के ऊपर जो था उन्होंने जैकोबियन रखा, ठीक है। इस टाइम के ऊपर जो वुमेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो रोल प्ले किया उन्होंने रेवोल्यूशन के अंदर, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने क्लब जो थे वो बनाने शुरू हो गए थे। अब मेंबर्स जो थे जैकोबियन क्लब्स के, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वो किससे बिलोंग करते थे? जो एक तो प्रॉस्पेरस होती है जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, लेस प्रॉस्पेरस होती है जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि जो प्रॉस्पेरस सेक्शन था उनको तो पहले ही राइट टू वोट मिल गया था, जबकि इस सेक्शन को जिनके पास पैसा नहीं था उनको राइट टू वोट नहीं मिला। और अब यही लोग जो थे वो पॉलिटिकल राइट लेने के लिए उन्होंने जैकोबियन क्लब जो था वो बनाया था। इसके अंदर शॉपकीपर थे, आर्टिशन, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, पेंटर्स थे, सर्वेंट्स थे, डेली वेजेस वर्कर थे। तो इन्होंने सभी ने मिलकर जो था वो क्लब जो था जैकोबियन क्लब बनाया, जिसका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर था। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब? जैकोबियन क्लब का जो लीडर था वो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर था, ठीक है। तो इन्होंने जो था, जो लार्ज ग्रुप था अमंग द जैकोबियंस डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, ठीक है। तो उन्होंने जो डॉक वर्कर्स जैसे ट्राउजर डालते थे लॉन्ग स्ट्रिप्ड की, यहाँ पर देखो ये लंबी लंबी स्ट्रिप्ड है ना, तो ऐसी जो थी उन्होंने ड्रेस जो थी वो डालनी शुरू कर दी थी। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि वो अपने आप को सेपरेट करना चाहते थे फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, स्पेशली नोबल। वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हम नोबल से डिफरेंट हैं। और नोबल्स क्या डालते थे? वो नी ब्रीचेस डालते थे। नी ब्रीचेस जैसे कि स्कर्ट्स होती है ना, तो वैसे तरीके की ड्रेसेस जो थी वो डालते थे। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग दैट द एंड ऑफ पावर वाइडेड बाय द वियरर्स ऑफ अ नी ब्रीचेस। और वो इससे क्या शो करना चाहते थे कि नी ब्रीचेस, वो पर्सन्स, वो कम्युनिटी जो नी ब्रीचेस तक ड्रेस डालती है, उनकी पावर जो है वो खत्म हो गई है। जैकोबियन जो थे केम टू बी नोन एज द सैन क्लोटर्स, इनको सैन क्लोटर्स बोलना शुरू हो गया। मीन्स दैट कि वो पर्सन्स जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सैन क्लोटर्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, जैसे हमने पीछे सिंबल में देखा था ना रेड कैप, ये आप रेड कैप देख कर आए हो, है ना, ये आपने रेड कैप देखी है। तो रेड कैप क्या थी कि किसका सिंबलाइज कर रही थी? वो लिबर्टी का सिंबलाइज कर रही थी। यहाँ से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, और जो वुमेन जो थी वो नहीं पहन सकती थी। क्यों? क्योंकि वुमेन तो लिबर हुई नहीं है, उनको तो कोई राइट मिले ही नहीं है। इन द समर ऑफ 1792
The Jacobeans planned as insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food. अब जो थे समर के दौरान जो था जैकोबियन ने ये प्लान किया कि जो लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हैं जिनका जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से हैं और क्योंकि शॉर्ट सप्लाईज कर रहे हैं, हाई प्राइसेस जो फूड है उनके कारण हो गया है, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुइलरीज। तो उन्होंने जो था 10 अगस्त को, ठीक है, मॉर्निंग में 10 अगस्त को जो पैलेस था, टुइलरीज का पैलेस था, उसके ऊपर जो था उन्होंने अटैक कर दिया और एंड मैस्केयर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर। तो उन्होंने वहाँ से जो है किंग के गार्ड हैं उनको भगा दिया है, ठीक है, उनको साइड पे कर दिया और उन्होंने कई घंटों तक जो था राजे को जो था होस्टेज मतलब अपनी निगरानी के अंदर उन्होंने कैद की रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली के अंदर जो थी वोटिंग हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि रॉयल फैमिली को जेल में डाल देना चाहिए। इलेक्शंस हुए और अब क्या था, सभी मैन को, ऑल मैन 20 ईयर्स, ठीक है, एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब बिना पैसे के देखिए कि कोई कितना टैक्स पे करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब क्या था, सभी को, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जो पर्सन 21 साल और उससे अबव हो गया है उसको राइट टू वोट जो है वो दे दिया गया, ठीक है। अब जो इलेक्टर असेंबली, वहाँ के ऊपर जो इलेक्टर असेंबली बनी है उसको क्या बोला जा रहा है, उसको कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया, जो इलेक्टर असेंबली बनी है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन। On 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France as a republic। तो 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर 1792 को जो था, 21 सितंबर 1792 को जो था, जो मोनार्क था उसको ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। राजे को अब गद्दी से उतार दिया। एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। जहाँ के ऊपर लोग जो थे गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं, जहाँ के ऊपर हेड जो है वो इलेक्टेड होता है। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्च, ठीक है, अब कोई हेरिडेटरी मोनार्च नहीं होता रिपब्लिक सिस्टम के अंदर। लुई 16 को जो था डेथ सेंटेंस दिया गया और उसको किसके लिए डेथ सेंटेंस दिया था, ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजर।